तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ ओडिसियस और इस पे क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी भी आ रही है जो कि 2026 में रिलीज़ होगी। ये स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में होगी। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में बनाओ तो कमेंट कर देना और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि और डिटेल वीडियो बनाने की। ट्रोजन वॉर के ख़त्म होने के बाद ग्रीक के हीरो ओडिसियस को बस एक ही चीज़ चाहिए थी, वो कि अपने घर लौटना अपनी वाइफ पेनेलोपे और उसके बेटे टेलेमेकस के पास। लेकिन गॉड्स का प्लान कुछ और ही था। जो कि उसका छोटा सफ़र होने वाला था वो एक बड़ा 10 साल का नाइटमेयर बन जाता है। वो 10 साल उसकी ज़िंदगी के बड़े खतरनाक और डरावने 10 साल होते हैं, वो भी मॉन्स्टर्स, बड़े समुंदर और गॉड से भरे हुए। ये बस एक सफ़र की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है बुद्धिमत्ता, बचाव और खोने की। ओडिसियस और उसके आदमी एक आइलैंड पे उतरते हैं। वहाँ पे उन्हें एक गुफा मिलती है जो कि पूरी तरह खाने की चीज़ों से भरी हुई होती है। लेकिन उस आइलैंड पे साइक्लोप्स नाम के मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। और जो गुफा ओडिसियस और उसके आदमियों को मिली थी वो होती है पॉलीमिथियस नाम के साइक्लोप्स की, जो कि एक बड़ा एक आँख वाला मॉन्स्टर होता है। वे गुफा के अंदर जाते हैं और खाने की चीज़ों को देख के बहुत खुश होते हैं और उसे खाने लगते। तभी पॉलीमिथियस वापस आ जाता है और उसे शक होता है कि कोई उसकी गुफा के अंदर आया है। तो वो एक बड़े पत्थर से गुफा को बंद कर देता है और ओडिसियस के आदमियों को पकड़ के खाने लगता है। अब पॉलीमिथियस हर रोज़ ओडिसियस के एक दो आदमियों को खाता है और चला जाता है। अब ओडिसियस एक प्लान बनाता है क्योंकि उसे पता है कि पॉलीमिथियस को फाइट में हराना मुश्किल है, क्योंकि पॉलीमिथियस बहुत ताकतवर है। तो वो पॉलीमिथियस को वाइन पीने के लिए देता है जो कि वो अपने साथ लाया था। पॉलीमिथियस उसे पीकर बहुत खुश होता है और नशे में पूरा धुत हो जाता है और सोते समय वो ओडिसियस को अपना नाम पूछता है और ओडिसियस अपना असली नाम बताने के बजाय उसको अपना नाम नोबडी बताता है। जैसे ही पॉलीमिथियस सो जाता है ओडिसियस एक वुडन स्टिक लेता है और पॉलीमिथियस के आँख में डाल देता है ताकि वो मरे नहीं, क्योंकि गुफा के दरवाजे पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और ओडिसियस और उसके आदमी उसको नहीं निकाल सकते। अब लकड़ी आँख में घुसने की वजह से पॉलीमिथियस बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसके बाकी के साथी उसे सुनते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ पॉलीमिथियस। लेकिन पॉलीमिथियस उन्हें कहता है कि नो बडी इज़ किलिंग मी, नो बडी इज़ किलिंग मी। तो उसके साथियों को लगता है शायद पॉलीमिथियस मजाक कर रहा है, तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। अब पॉलीमिथियस अंधा हो चुका था और उस बड़े पत्थर को हटाना ओडिसियस और उसके आदमियों की बस की बात नहीं थी। तो ओडिसियस एक और प्लान बनाता है कि जब पॉलीमिथियस अपनी शीप्स को चरने के लिए बाहर निकल रहा होता है तब उन्हीं शिप के साथ बाहर निकलने का प्लान बनाता है ओडिसियस। लेकिन अब पॉलीमिथियस अंधा था तो वो हर शिप को छू के बाहर निकल रहा था ताकि उसे पता है कि कोई आदमी बाहर ना जा सके। तो ओडिसियस और उसके आदमी खुद को शिप्स के पैर में बांध लेते हैं और जैसे ही पॉलीमिथियस उन शिप्स को ऊपर से छूता है तो उसे लगता है कि ये तो शिप्स ही है, तो वे भागने में सफल रहते हैं। लेकिन भागते समय ओडिसियस प्राउड होकर अपना नाम जोर से चिल्लाता है और पॉलीमिथियस उसे सुन लेता है और वो अपने पिता से प्रे करता है कि ओडिसियस ने उसे नुकसान पहुंचाया है। पॉलीमिथियस के पिता होते हैं पोसाइडन, जिन्हें गॉड ऑफ द सी भी कहा जाता है। पोसाइडन ओडिसियस को श्राप देते हैं कि ओडिसियस घर कभी आसानी से नहीं पहुंच पाएगा और उसी समय से सारा समुंदर ओडिसियस का दुश्मन बन जाता है। अब ओडिसियस और उसके आदमी एक दूसरे आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक सर्सी नाम की बीच रहती है। उस आइलैंड पे पहुंचते ही ओडिसियस अपने आदमियों को दो ग्रुप में बांट देता है और उनमें से एक ग्रुप सर्सी के घर पहुंच जाता है। वो ओडिसियस के आदमियों को खाने के लिए बुलाती है और उन्हें वाइन भी ऑफर करती है, लेकिन चुपके से उस वाइन में एक मैजिकल स्पेल डाल देती है जिससे वो सारे आदमी रातों रात में सुअर में बदल जाते हैं। उनमें से एक बंदा बच जाता है क्योंकि उसे कल रात भूख नहीं लगी थी और वो ये सब देखने के बाद सीधा ओडिसियस के पास भागता है। और जब ओडिसियस को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में सरसी के घर जाता है और सरसी के गले पे अपनी तलवार रख देता है और डर के मारे सरसी उन सभी को वापस से इंसान बना देती है। और ओडिसियस के इस हीरोइक अंदाज को देख के सरसी इम्प्रेस हो जाती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। वो ओडिसियस को रहने के लिए जगह देती है और साथ में उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करती है। वे सब बहुत हंसी खुशी उस आइलैंड पर रहने लगते हैं और देखते ही देखते उन्हें उस आइलैंड पे 1 साल से भी ज़्यादा हो जाता है और वो अपना घर जाने का सपना तक भूल चुके होते हैं। और फाइनली 1 साल के बाद ओडिसियस को याद आता है कि उसे घर भी जाना है और ये सब उसी श्राप का असर है ताकि वो इसी आइलैंड पर कैद रह जाए। और उसके बाद ओडिसियस निकल पड़ता है अपने अगले सफ़र के लिए।
अब ओडिसियस को पार करना है आइलैंड ऑफ क्रिएचर्स, जिनको सायरेंस भी कहा जाता है, जो कि इतना अच्छा गाते हैं कि सुनने वाले लोग पागल हो जाते हैं और समुंदर में कूदकर मर जाते हैं। तो ओडिसियस एक स्मार्ट प्लान यूज़ करता है। वो अपने सारे आदमियों को कान में वैक्स डालने को बोलता है, लेकिन ओडिसियस को हीरो बनना होता है। वो सायरेंस का गाना सुन के भी जिंदा रहने वाला पहला आदमी बनना चाहता है, इसलिए वो खुद को शिप से बांध देता है और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि मैं कितना भी बोलूँ चिल्लाऊँ फिर भी मुझे खोलना नहीं। जब सायरेंस गाना चालू करते हैं, ओडिसियस पागल हो जाता है और पानी में सायरेंस के पास जाने की कोशिश करने लगता है, बट उसकी रस्सियाँ उसे रोक लेती है। उसके आदमी जल्दी जल्दी अपने जहाज को वहां से निकाल लेते हैं और वे सब बच जाते हैं और ओडिसियस बन जाता है दुनिया का पहला आदमी जो सायरेंस का गाना सुन के भी जिंदा बच गया। अब उनका जहाज एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे दो आइलैंड के बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है। उनमें से एक आइलैंड पे स्कूला नाम का 6 सर वाला मॉन्स्टर रहता है और दूसरे साइड के आइलैंड के पास एक बड़ा सा बवंडर होता है जो कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है। अब ओडिसियस को इन दोनों के बीच में से अपने जहाज़ को सही सलामत निकालना है। ओडिसियस के पास दो चॉइस होती है कि उस मॉन्स्टर के 6 सर को अपने 6 आदमी खिला दो या फिर बड़े बवंडर में अपनी पूरी शीप गवा दो। सो ऑब्वियसली ओडिसियस अपने आदमियों को सेक्रीफाइस करना बेस्ट चॉइस समझता है। अब जैसे ही शीप वहाँ से गुजरती है, उस मॉन्स्टर के 6 सर उसके 6 आदमियों को पकड़ लेते हैं। तब तक जल्दी जल्दी में वे अपनी शिप को वहाँ से निकाल लेते हैं। अब ओडिशियस की शिप पहुँचती है ट्रिनिशिया नाम के आइलैंड पे। उस आइलैंड पे बहुत सारी गाय रहती है जिनका मालिक होता है गॉड ऑफ सन हेलियोस। ओडिशियस इससे पहले जिन लोगों से मिला था उनसे वार्निंग मिली थी कि उन गायों को हाथ नहीं लगाना है। अब ओडिशियस और उसके आदमियों को उस आइलैंड पे 1 महीना हो जाता है और उनके खाने का सामान भी खत्म हो जाता है। ओडिशियस ने अपने आदमियों को वार्निंग दी होती है कि कोई भी किसी गाय को हाथ नहीं लगाएगा। फिर भी वे आदमी एक रात को जब ओडिसियस सो रहा होता है उन गायों को मार के खाने लगते हैं। जब ओडिसियस को सुबह इस बात का पता लगता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या कर दिया। अब वे अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं ये सोच के कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने हेलियोस के गायों को मारा था। तो हेलियोस अपने सबसे बड़े गॉड ज्यूस को कंप्लेन करता है। गुस्से में ज्यूस ओडिसियस के शिप पर बिजली गिरा देता है। उसकी वजह से ओडिसियस के शिप के टुकड़े हो जाते हैं और सब लोग पानी में डूब जाते हैं। बट ओडिसियस का लक अच्छा होता है, वो कैसे भी करके उस शिप के एक लकड़ी को पकड़ लेता है और वहाँ से बच जाता है। और तैरते तैरते करीब 10 दिन के बाद वो एक आइलैंड पे पहुंचता है। उस आइलैंड का नाम होता है कैलिप्सो। कैलिप्सो टाइटन एटलस की बेटी ओडिसियस को उस आइलैंड पे मिलती है, जो कि ओडिसियस के पैर में पड़ जाती है और उसे उस आइलैंड पे रहने के लिए बोलती है और साथ में वो उसे अमर करने के लिए भी तैयार होती है। लेकिन ओडिसियस उसको मना करता है क्योंकि उसे अपने बेटे और वाइफ के पास जाना है। इस बात का कैलिप्सो को बहुत बुरा लगता है और कैलिप्सो उसे 7 साल तक कैप्चर करके रखती है। अब ओडिसियस 7 साल तक उस आइलैंड पे बहुत दुखी हालत में रहता है। वो हमेशा अपने वाइफ और बेटे को याद करता रहता है। अब गॉडेस अथेना की नज़र ओडिसियस पर पड़ती है और उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वे ज्यूस से मदद मांगती है कि वो ओडिसियस को घर जाने में मदद करे। अब ज्यूस कैलिप्सो को ऑर्डर देते कि ओडिसियस को छोड़ दो। अब कैलिप्सो को मजबूरी में ओडिसियस को छोड़ना पड़ता है और जाते समय वो ओडिसियस को एक राफ्ट भी बनाकर देती है और ओडिसियस उस राफ्ट को लेके निकल पड़ता है। फाइनली 10 साल बाद ओडिसियस अपने आइलैंड इथिका पे पहुंच जाता है और वो अपने बेटे और वाइफ को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। तभी अथेना उसे वार्निंग देती है कि उसका घर अब पहले जैसा नहीं रहा और उसके लिए मुश्किलें और बढ़ गई है, क्योंकि ओडिसियस के घर पे और उसके किंगडम पे लुटेरों ने कब्जा कर लिया होता है। अथेना उसको एक भिखारी में बदल देती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। ओडिसियस की वाइफ 10 साल तक इंतज़ार करने के बाद अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार होने में लगी हुई है और वह शादी मजबूरी में कर रही होती है, लेकिन पेनेलोप को भरोसा होता है कि उसका पति एक दिन वापस ज़रूर आएगा। अब ओडिसियस भिखारी के रूप में अपने सबसे ईमानदार नौकर ह्यूमस के पास जाता है और अपनी असली पहचान बताता है। ह्यूमस अपने पुराने राजा को देख के बहुत खुश होता है और ओडिसियस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ओडिसियस का बेटा थैलामिकस भी अपनी पिता की खोज से वापस आ चुका होता है। थैलामिकस अपने पिता को देख के बहुत खुश होता है और उनके गले लग जाता है। ओडिसियस फिर भिखारी के रूप में ही अपनी वाइफ पेनेलोप से मिलने जाता है। तब उसे पता चलता है कि पेनेलोप ने अपनी शादी के लिए एक शर्त रखी हुई होती है कि उन सब लुटेरों को मुकाबला करना होगा और जो जीतेगा पेनेलोप बस उससे ही शादी करेगी। और वो मुकाबला होता है तीरंदाजी का, कि जिसमें लुटेरो को ओडिसियस का ही धनुष यूज़ करना है, क्योंकि पेनेलोप को पता है कि ओडिसियस का धनुष ओडिसियस के अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसीलिए पेनेलोप ने यह शर्त रखी थी। अब मुकाबले का दिन आता है। एक के बाद एक सारे लुटेरे उस धनुष को इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे चला नहीं पाता। ओडिसियस अपने भिखारी रूप में आगे आता है और उनसे मुकाबले में हिस्सा लेने की रिक्वेस्ट करता है। वो धनुष तो ओडिसियस का होता है, इसलिए वो उसे चलाने में सफल रहता है। ओडिसियस के मन में उन लुटेरों के खिलाफ बहुत गुस्सा रहता है
क्योंकि वो अपने राज्य का हाल देख के उन लुटेरों से बदला लेना चाहता है और इसी वजह से गुस्से में वो अपने ही धनुष से उन पे हमला कर देता है और एक के बाद एक को मारने लगता है। लुटेरे अपने हथियारों को ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें कोई भी हथियार नहीं मिलता क्योंकि जब कंपटीशन चल रहा था टेलेमेकस उनके सारे हथियारों को छुपा देता है। टेलेमेकस भी ओडिसियस के साथ उन लुटेरों को मारने लगता है और सबको मारने के बाद फाइनली ओडिसियस की ये जर्नी खत्म हो जाती है और वो अपने बेटे और वाइफ से फाइनली मिल जाता है। और आखिर में पेनेलोप उसे रोते रोते पूछती है कि कहाँ थे इतने साल, और ओडिसियस उसे स्माइल करके बोलता है कहाँ से शुरू करूँ।